हेलो डियर फ्रेंड्स, कौटिल ग्रीन बोर्ड एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन के बारे में पढ़ाई की थी और उसी पे जितने कॉन्सेप्ट बेस्ड थे उसको बताया था। उसी कड़ी में आगे बढ़ाते हुए एनसीईआरटी का मैथ्स चैप्टर क्लास 12th का अगला कॉन्सेप्ट हम पढ़ाने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं। ये है प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। इसमें हम इस वीडियो में हम सीखेंगे कि प्रॉपर्टीज क्या है। पहले तो हम मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे और उसके बाद इसकी प्रॉपर्टी सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहले मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। तो हम पहले हेडिंग रखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। मल्टीप्लिकेशन किस प्रकार से होगा, जरा इसके बारे में पढ़ते हैं। तो लेट देयर की दो मैट्रिक्स हैं, मान लिया दो मैट्रिक्स हैं। ए एक मैट्रिक्स है ए आई जे, जिसका ऑर्डर है m क्रॉस n, और एक मैट्रिक्स बी है जो है बी आई जे, जिसका ऑर्डर आप लिख सकते हैं O क्रॉस P। दो मैट्रिक्स हैं जिसका ऑर्डर है m क्रॉस n, और दूसरा मैट्रिक्स है B जिसका ऑर्डर है O क्रॉस P। मतलब यहाँ पे रोज की संख्या जो है ये क्या है, रोज बताता है, और ये क्या बताता है, कॉलम। ये क्या बताता है, रोज, और ये क्या बताता है, कॉलम बताता है। अच्छा, आप ये देखो कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन मतलब ए मल्टीप्लिकेशन बी पॉसिबल तभी होता है जब ऐसे कि इसका कॉलम पहले वाले की रो की संख्या के बराबर होता है। ये दोनों, जैसे हम अगर लिखना चाहें ऐसे, तो ऐसे लिखिए m क्रॉस n है पहले मैट्रिक्स का, और दूसरे का है O क्रॉस P है। तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल तभी है जब n और O बराबर रहे। मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल ओनली व्हेन n इज इक्वल टू O। ठीक, ये जीरो नहीं है, O है ना। तो इसी तरीके से अच्छा, जो रिजल्टेंट मिलेगा, रिजल्ट जो होगा, रिजल्ट जो मैट्रिक्स मिलेगा, रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो होगा, रिजल्टेंट मैट्रिक्स, इसको थोड़ा स्पेलिंग सही कर देते हैं। ये जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगा उसका ऑर्डर क्या होगा। तो जैसे ये दो मैट्रिक्स हमने लिया था m क्रॉस n O क्रॉस P, तो ये पॉसिबल तभी है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल ओनली व्हेन n इज इक्वल टू O, एंड देन रिजल्ट जो मिलेगा वो इन दोनों को मिलाकर मिलेगा। मतलब जो रिजल्ट मिलेगा m क्रॉस P का मिलेगा। ये है मल्टीप्लिकेशन। फिर से इसको रिवाइज कर देते हैं। जैसे मान लिया एक मैट्रिक्स है m क्रॉस n का, और एक मैट्रिक्स है O क्रॉस P का। तो मल्टीप्लिकेशन इज ओनली पॉसिबल व्हेन n इज इक्वल टू O। मतलब पहले वाले का कॉलम की संख्या और दूसरे वाले के रो की संख्या के बराबर अगर हो जाता है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। मल्टीप्लिकेशन
पॉसिबल ओनली व्हेन ये n इज इक्वल टू O। और जो रिजल्टेंट मिलेगा, जो रिजल्ट मिलेगा हमारा मैट्रिक्स, उसका ऑर्डर क्या होगा, ये दोनों मिला के m क्रॉस p, m क्रॉस p। चलिए देखते हैं, ये तो हमारा कॉन्सेप्ट हो गया। अब हम इसको मैट्रिक्स में सॉल्व करके देखते हैं कि क्या सच में ऐसा है और कैसे मल्टीप्लाई करते हैं उसका कैसे तरीका होता है। मल्टीप्लिकेशन में जैसे हम पहले एक एग्जांपल लेते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स का। एक ए मैट्रिक्स ए है, ये है आपका 1 2 3 4, ये रहा। और एक बी मैट्रिक्स है, क्या है 2 1 0 2, ऐसे कर लिए। तो मैट्रिक्स में हम मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, सबसे पहले तो आप ये जान लो कि हमने ये 2 क्रॉस 2 का लिया है, ये 2 क्रॉस 2 ये ऑर्डर है, तो ये 2 इसके बराबर है, इसलिए मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और रिजल्टेंट क्या आएगा, ये 2 और 2 मिलाकर 2 क्रॉस 2 का रिजल्टेंट आएगा। तो इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, सबसे पहले हम लेते हैं पहले का रो मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे के पहले बार कॉलम से, ये मल्टीप्लाई करेंगे। और इसी रो का मल्टीप्लिकेशन फिर इसके साथ करेंगे, ये ठीक। तो इसी तरीके से सेकेंड वाले का, तो सबसे पहले देखो ये करते क्या है, इसका मल्टीप्लाई 2 में करते हैं, 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 0, 2 इंटू 0। अब नेक्स्ट क्या आ जाएगा, ये इस पे ही जाएगा इधर, तो आ जाएगा 1 क्रॉस 1 प्लस 2 क्रॉस 2। इस 1 का मल्टीप्लाई इसके साथ किया गया और ये 2 का मल्टीप्लाई नीचे किया गया। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इस 3 4 का सबसे पहले मल्टीप्लाई पहले कॉलम में, फिर इसी का दूसरे कॉलम में करेंगे। पहले कॉलम में करेंगे तो पहले 3 का मल्टीप्लाई 2 से, 3 2 जा 6 प्लस 4 का 0 में, 4 इंटू 0। इसी तरह से पहले का रो का ये इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ये इंटू 1 प्लस 4 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, 4 इंटू 2। इस तरीके से इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, तो 2 आ जाएगा, ये 0 हो गया, 1 और ये 5 हो गया, और ये कितना 6 हो गया, और 3 और 8 कितना हो गया 11। तो ये हमारा आंसर आ गया, जिसका ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 2 है। अच्छा, ये ध्यान रखना कि जब ये चीज़ें डिफरेंस आ जाएगा तो हमको मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक। आइए चलते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं और मल्टीप्लिकेशन का। जैसे एक है मैट्रिक्स ए, एक मैट्रिक्स है 1 1 -1 2 0 3 और 3 -1 और 2। एक ए मैट्रिक्स है, एक बी मैट्रिक्स दिया है 1 3 0 2 -1 और 4, ये मल्टीप्लिकेशन। अच्छा देखो यहाँ पे, क्या ए का मल्टीप्लाई बी से पॉसिबल है, सबसे पहले चेक करते हैं। ए का क्या है, ऑर्डर कितना है 3 क्रॉस 3, और इसका कितना ऑर्डर है, रोज की संख्या 3, कॉलम की संख्या 2, ठीक। तो अब ये जो है इसके बराबर है, इसका मतलब ए का मल्टीप्लाई बी से पॉसिबल है, ए बी पॉसिबल है। और इसका ऑर्डर कितना आएगा, ऑर्डर जो आएगा रिजल्टेंट का, ए बी का रिजल्टेंट, ए बी ऑर्डर कितना हो जाएगा, ये 3 क्रॉस 2,
3x2 का। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इसका रो लेंगे, ये रो, ठीक, और इसके कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, ये, ठीक। तो करते हैं ऐसे, 1 का मल्टीप्लाई 1 से किया 1, 1 का मल्टीप्लाई 0 से किया है +0, -1 का मल्टीप्लाई -1 से किया है तो +1, एक एलिमेंट। फिर इसका सेकंड मल्टीप्लाई, फिर इसका, इसी का रो का ही इसके कॉलम से इधर होगा, ये जब मल्टीप्लाई होगा तो 3 का 9 +2, 1 का मल्टीप्लाई 2 से, -1 का इससे करेंगे तो -4, या इसी तरीके से दूसरे रो का जब मल्टीप्लाई इधर करेंगे इसमें, फिर इसमें, तो एक एलिमेंट ये आ जाएगा। फिर इसी तरीके से तीसरे वाले का जो हम करेंगे, तीसरे वाले का जो करेंगे तो इससे करेंगे और फिर इससे करेंगे, तो आ गया ये। लेकिन रिजल्टेंट देखो, ऑर्डर देखो क्या है, इसमें रोज की संख्या 1, 2 और 3, रो की संख्या 3 और कॉलम्स की संख्या 2। तो इस तरीके से यही तो रिजल्टेंट हमने बताया था 3x2 का आएगा। तो इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन का ये मेथड है, आप कोशिश करिए। अब बाकी हम प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन के बारे में अगले वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।